नमस्कार, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं हूं गगन और आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक्सरसाइज 8.1। तो जैसे ही एक्सरसाइज का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस किसको बोलते हैं। ए सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज ए फंक्शन whose domain is the set of natural number or some subset of it. Sometimes we use the functional notation an for ए। तो देखिए सीक्वेंस नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज 1 2 3 4 यानी पहले ये वाली चीज आएगी, उसके बाद में ये वाली चीज आएगी, उसके बाद में थर्ड वाली चीज आएगी। तो ये सारी एक सीक्वेंस ही होता है कि कोई भी किसी भी चीज को हमने सीक्वेंस में कर दिया है। और इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये है कि ये एक फंक्शन है जिसका की डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 अप टू n तक, यानी कि कोई भी चीज को हमने सीक्वेंस में लिख दिया। नेक्स्ट सीरीज क्या होती है। यदि कोई सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट 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 an दिया है, ये एक सीक्वेंस दिया है, तो जो एक्सप्रेशन है यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an, यानी सारे सीक्वेंस को जब ऐड कर देंगे तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n और a और इसके बेस में k। तो जब आप k इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू n तक इसमें वैल्यू करेंगे और ऐड करते जाएंगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी। सीक्वेंस और सीरीज आई होप आपको क्लियर होगा। सीक्वेंस होता है जो टर्म होते हैं वो भी एक सीक्वेंस है, यानी 1 2 3 4 वाले a1 a2 a3 a4 अप टू an तक। यदि ये एक सीक्वेंस है, इससे मुझे एक सीरीज निकालनी है, इन सारे सीक्वेंस को ऐड करने पे मुझे सीरीज मिल जाएगी। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 whose nth terms are। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, nth टर्म्स दिए हुए हैं और हमें पहले 5 टर्म्स को लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। nth टर्म दिया है तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 रखने पे हमें a1 मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2 रखने पे हमें a2 मिल जाएगा और a इज इक्वल टू 5 रखने पे हमें इसका 5th टर्म मिल जाएगा। तो जब हमने a1 पुट किया तो 1 इंटू 1 प्लस 2 यानी 3 आ गया, a2 इज इक्वल टू 8, a3 इज इक्वल टू 15, a4 इज इक्वल टू 24 और a5 इज इक्वल टू 35। तो हमारी सीक्वेंस आ गई 3, 8, 15, 24, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन an दिया है 2 टू द पावर n, यानी nth जो टर्म है वो हमें 2 टू द पावर n दिया है। तो 1 2 3 4 5 पुट करने पे हमारे जो सीक्वेंस है वो आ गया 2, 4, 8, 16, 32। फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कराने का पर्पज यही है कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose nth terms are। nth टर्म्स हमें दिए हैं और क्वेश्चन में ही हमसे टर्म्स को पूछा गया है। नंबर 7 क्वेश्चन इज an इज इक्वल टू 4n माइनस 3। तो हमें निकालना है a17 और a24, यानी सीक्वेंस का 17वां टर्म और सीक्वेंस का 24वां टर्म निकालना है। n इज इक्वल टू 17 पुट करेंगे तो 4 इंटू 17 माइनस 3 68 माइनस 3 यानी 65 आ गया। और a24 निकालने के लिए n इज इक्वल टू 24 पुट कीजिए, 4 इंटू 24 माइनस 3 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an दिया है n स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n और हमें a7 निकालना है। तो n इज इक्वल टू 7 रख देंगे, न्यूमरेटर में आ गया 49 और डिनोमिनेटर में आ गया 2 टू द पावर 7 जो कि होता है 128। तो आंसर आ गया 49 अपॉन 128। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज an इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3 और हमें 20वां टर्म को निकालना है। तो n इज इक्वल टू 20 रखने पे 20 इंटू 18 न्यूमरेटर में आ गया और 23 डिनोमिनेटर में आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 अपॉन 23 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस एंड ऑब्टेन द कोरस्पोंडिंग सीरीज। यानी हमें सीक्वेंस के टर्म्स को तो लिखना ही है, साथ में सीरीज को भी लिखना है। हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में सीखा था कि यदि सीक्वेंस a1 a2 an दिया है, उन सीक्वेंसेस के जो टर्म्स हैं उनको आप सम कर दीजिए तो आपको सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पे a1 दिया है यानी फर्स्ट टर्म दिया है 3 और an इज इक्वल टू 3 n माइनस 1 प्लस 2। a2 निकालने के लिए n इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में a2 हो गया इज इक्वल टू 3 इंटू an माइनस 1 है यानी 2 माइनस 1 a1 हो गया प्लस 2। a1 हमें पता है 3 दिया है, 3 इंटू 3 प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू 11। लाइक वाइज आप a3 इज इक्वल टू 3a2 प्लस 2 और a2 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 11 आ गई थी तो 35 आ गया। और ऐसे ही हमने a4 और a5 भी निकाल लिए। तो सीक्वेंस हमारा मिल गया 3, 11, 35,
107,323 और सीरीज हो गई जब इन टर्म्स को आप ऐड कर देंगे 3 + 11 + 35 + 107 + 323 + ... सेम क्वेश्चन दिया है a1 = a2 = 2 यानी फर्स्ट टू टर्म्स दिए हुए हैं an = an-1 -1 a3 निकाल लीजिए a3 हो जाएगा a2 - 1 a2 हमें पता है 2 है तो 2 - 1 1 आ गया a4 निकाल लीजिए a4 = a3 - 1 a3 अभी हमने निकाला है 1 - 1 0 आ गया और a5 = a4 - 1 a4 आया था 0 0 - 1 = 1 तो सीक्वेंस आ गए 2, 2, 1, 0, -1 और सीरीज 2 + 2 + 1 + 0 + -1 .. Next question is the Fibonacci sequence is defined by 1 = a1 = a2 and an = an-1 + an-2। देखिए फिबोनाकी जो सीक्वेंस होता है मैं इस सीक्वेंस को आपको बता देता हूँ। जो इसमें नेक्स्ट टर्म होता है वो पिछले दो टर्म का सम होता है। फिबोनाकी सीक्वेंस अगर आपको लिखना है पहले जो दो टर्म होंगे वो 1 और 1 रहेंगे। उसके बाद में जो अगला टर्म आएगा इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 + 1 = 2। अब इससे अगला लिखना है तो पिछले दो टर्म यानी 2 और 1 को ऐड कर दीजिए तो 3 आ गया। इससे अगला वाला टर्म आएगा तो 3 और 2 को ऐड कर दीजिए 5 आ गया। अब अगला टर्म लिखना है तो 5 और 3 को लिख लीजिए तो 8 आ गया। इससे आगे 13 आएगा फिर 21 आएगा एंड लाइकवाइज आप फिबोनाकी सीक्वेंस को लिख सकते हैं। दिया हुआ भी है 1 = a1 = a2 और an = an-1 + an-2। पहले हमने सीक्वेंस के पहले 6 टर्म को लिख लिया। अब हमें फाइंड करना है an + 1 / an और n की वैल्यू दी है 1 to 5 तक। तो जब हमने n = 1 पुट किया तो न्यूमरेटर में आ गया a2 और डिनोमिनेटर में आ गया a1। तो a2 / a1 = a2 है 1 और a1 भी 1 है तो 1 आ गया। a3 / a2 = a3 is 2 a2 is 1 तो 2 आ गया। a4 / a3 a4 is 4 a3 is 2 तो 3/2 आ गया। a5 / a4 5/3 आ गया और a6 / a5 = 8/5 आ गया। यही हमारे आंसर हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।